अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और यह है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2025 मॉडल। फॉर्च्यूनर की एशिया पाकिस्तान में जब से आई है तो ये गाड़ी अनडिफिटेड किंग रही है अपनी कैटेगरी में, लेकिन अब आगे पाकिस्तान में इतना कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया है कि इस गाड़ी को भी इनोवेशन करनी पड़ी है। रिसेंटली इस गाड़ी में कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई हैं और वो इंप्रूवमेंट्स टोटली वर्थ इट हैं। अब ये गाड़ी कंसिडरेबल ऑप्शन है प्राइस पॉइंट के लिहाज से। क्या चेंजेस है ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की मेन कंपटीशन की तो पाकिस्तान में हैवल एक गाड़ी आती है जो कि इससे बहुत ज़्यादा तेज पावरफुल फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड और एफिशिएंसी के लिहाज से बेहतर भी है। फिर इसके अलावा BYD का शार्क आया है, वो भी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है वो गाड़ी डाला, लेकिन फीचर्स और लुक्स और पावर के लिहाज से वो इससे बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। तो इसके फीचर्स भी इम्प्रूव कर दिए गए हैं। ये स्पेसिफिक गाड़ी 300 किलोमीटर चली हुई है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, PPF भी हुई हुई है और इसकी डिमांड 2,28,00,000 रुपए है। ये सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यूनर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। यहाँ जो सबसे मेजर रिफाइनमेंट की गई है वो है इसका ये फ्रंट कैमरा। पहले फॉर्च्यूनर में ये स्लॉट आता था लेकिन ये ब्लैंक ही था, अब इसके अंदर कैमरा दे दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये गाड़ी आपको फ्रंट का व्यू तो देती ही है लेकिन साइड्स का भी देती है, मोर ऑफ दैट लेटर। बाकी जहाँ दोबारा फीचर्स की तो इसमें बाकी सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट और इसके अलावा फॉग लैंप भी इसके LED में है और नीचे यहाँ पे और LED स्ट्रिप्स दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। लेकिन इसमें टोयोटा का जो एम्बलम है ये GR स्पोर्ट में अभी भी ब्लैक ही आता है। क्या पता आगे कुछ टाइम बाद जाके इसमें रडार के सेंसर भी आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से बड़ी बेस्ट चीज़ होगी, बट फिलहाल नहीं आ रहे। इसके अलावा लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव है। फॉर्च्यूनर की एशिया पाकिस्तान में 3 फ्रंट ऑफर करती है, एक लेजेंडर वाला, एक सिग्मा वाला और फिर एक ये वाला। और इसके अलावा GR स्पोर्ट्स लुक्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होती है। और जहाँ तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी ब्लैक गाड़ी में सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है, रिम भी ब्लैक, ओवर फेंडर्स, बॉडी सब कुछ ब्लैक। लेकिन अगर आप इसको व्हाइट में लेते हैं तो फिर आपको इसके अलग अलग कलर्स नजर आएंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट्स ब्लैक आते हैं जो कि आपको करंट गाड़ी में नजर आएंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ भी फीचर्स बहुत इंप्रूव कर दिए गए हैं। इसके साइड मिरर के नीचे भी यहाँ पे कैमरास आते हैं और इसके अलावा इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं। इन फीचर्स के लिए आपको पहले प्राडो लेनी पड़ती थी और इसके अलावा प्राडो में भी ये फीचर्स TXL में भी टॉप ऑफ लाइन वाली गाड़ी में आते हैं, सिंपल TXL में भी नहीं आते, बट अब इसमें भी आ रहे हैं और प्राइस का कोई खास डिफरेंस नहीं आया, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर SUV है। हैवल या सोरेंटो वगैरह SUV तो है लेकिन ये एक रगेड प्रॉपर ऊंची गाड़ी है और ऑफ रोड कैपेबल है। बाकी इसके अलावा इसको 4x4 और 4x2 में स्विच कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसका प्राडो के ऊपर एक एज है। प्राडो ऑल टाइम 4x4 होती है, उसको आप सिर्फ पिछले टायरों पर नहीं चला सकते। इसके केस में आप इसको पिछले टायरों पर चला के एक तो इसकी पावर ज़्यादा फील कर सकते हैं और इसके अलावा ये एफिशिएंसी पे भी बेहतर हो जाती है। फिर इसके अलावा आप इस गाड़ी को टेल भी कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। लेकिन सस्पेंशन के लिहाज से ये गाड़ी प्राडो से कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हार्ड है। इसके अलावा बाकी एंट्री एग्जिट तो इसमें आसान है ही, लेकिन सनरूफ की गाड़ी ऑफर नहीं करती अक्रॉस द ग्लोब, ना पाकिस्तान में ना वर्ल्ड वाइड, क्योंकि प्राडो का यूनिक सेलिंग पॉइंट ही काइंड ऑफ सनरूफ है। प्राडो उसी के पीछे बिकती है और अगर इसमें भी आ जाए तो फिर प्राडो कौन लेगा। और बाय द वे GR स्पोर्ट में डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में आते हैं, अगर ये गाड़ी व्हाइट होती तो ये भी व्हाइट होते। फिर इस गाड़ी में एक चीज़ वियर्ड है वो ये है कि इसमें एंट्री एग्जिट के लिए ग्रैब हैंडल्स नहीं दिए गए। अगर यहाँ ग्रैब हैंडल होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। रेवो में भी आते हैं, प्राडो वियर्ड हर गाड़ी ऑफर करती है, बट फॉर्च्यूनर से निकाल दिए गए, आई एम नॉट श्योर बाय। इसके अलावा बाकी यहाँ पे ये फॉर्च्यूनर की सिग्नेचर करेक्टर लाइन दी गई है। बैक पे क्वार्टर ग्लास आता है, ये प्रॉपर 7 सीटर SUV है। और GR स्पोर्ट वाली फॉर्च्यूनर के जो रिम की साइड वॉल्स हैं थोड़ी ज़्यादा थिक हैं जो कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और जहाँ तक बात है इसका रेयर इनकी तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारी एडिशंस की गई हैं ओवर द ईयर्स। इसमें टेल लाइट फेसलिफ्ट के बाद ये प्रॉपर LED वाली कर दी गई। बाय द वे ये गाड़ी जब पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी तो ये ऑलमोस्ट 60-70 लाख के आसपास थी, लेकिन अब ऐसे ऐसा होते होते इसने करोड़ क्रॉस किया, फिर करोड़ के बाद 2 करोड़ क्रॉस किया और अभी गाड़ी 2.25 करोड़ रुपए पे है, बट स्टिल काफ़ी बिक रही है क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लुक्स के लिहाज से इसको साथ साथ रिफाइन करता रहा टोयोटा। और अब GR स्पोर्ट में जो ये ट्रंक की गार्निश है यही बॉडी कलर में आती है, वाइट गाड़ी में ये वाइट होती है। बाकी बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, यहाँ डिफ्यूजर आते हैं, ट्रंक अनलॉकर्स का यहीं पे दिया गया है, टेलगेट्स का पावर है, अनलॉक होने पे ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी सफिशिएंट है। इसकी थर्ड रो सीट्स की जो कि साइड पे फोल्ड होती हैं। आई एम नॉट श्योर अभी तक ये वाली क्यों आ रही है, जबकि प्राडो ने 2009-10 में ही सिंकिंग वाली सीट्स दे दी थी। सिंकिंग सीट्स बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं एज कम्पेयर टू दीज वंस। बाकी इसमें थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड की गई हैं। एक तो इसकी स्क्रीन ये नई कर दी गई है और उसके अलावा इसका 360 व्यू का बटन ऐड कर दिया गया है जो कि ऑब्वियसली आपको इसका 360 डिग्री व्यू देगा।
इस स्क्रीन का जो स्टार्टिंग का जो ट्रांजिशन एनिमेशन है वो वैसे ही करी गई है जैसा कि जापानी गाड़ियों में आती है। जापानी अगर आप रीवो या फॉर्च्यूनर देखें तो उनमें स्टार्ट पे ऐसी ट्रांजिशन आती है। खैर, इसके अलावा जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो जिया स्पोर्ट का इंटीरियर वैसे ही काफ़ी खूबसूरत है। स्टीयरिंग व्हील इसका मेरे ख्याल से तो ऐसी 300 के स्टीयरिंग से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी एग्रेसिव है उसके लिहाज से। यहाँ पे रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है, नीचे जिया की बैचिंग दी गई है। और रिसेंटली मैंने लैंड क्रूजर 300 सीरीज में जिया एक्सपीरियंस की है, मेरे ख्याल से ये स्टीयरिंग उससे ज़्यादा खूबसूरत है। खैर, इससे फिर ये पैराशूट भी दिए गए हैं। ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, वाइपर इसमें नॉर्मल है। और जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये भी इसका जिया स्पोर्ट का थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। इसकी नीडल्स रेड कलर में दी गई हैं। सेंटर में 4.2 इंचेस की स्क्रीन है जो कि आपको इस गाड़ी की डिफरेंट स्टाइल शो करवाएगी। मीटर की हाउसिंग इसकी लेदर की फिनिश में है। डैशबोर्ड इसका चीप प्लास्टिक का है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे यूजुअल है। क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है। इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H2, H4 और L4, यानी कि आप इसको 4x2 और 4x4 दोनों पे चला सकते हैं। बाकी फिर नीचे यहाँ पे कार्बन फाइबर टाइप का टेक्सचर दिया गया है जो कि इसकी लुक को थोड़ा स्पोर्टियर बना रहा है। और इसके अलावा बाकी गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इसको मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिया हुआ है। सेंटर कंसोल का स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। और जहाँ तक बात है इसकी सीट्स की, तो ये लेदर और एल्केंटेरा के कॉम्बिनेशन में है। ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। और इसके अलावा ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है। डैशबोर्ड में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ये रहा इसका कूल बॉक्स और नीचे इसका स्टोरेज बॉक्स दिया गया है। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं। और अब अगर बात की जाए पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। लेगरूम का भी मेरे पास इसमें कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। फीचर्स भी इसमें डिसेंट है पाकिस्तानी गाड़ी के लिहाज से। इस तरह से कि इसमें C2C पावर आउटलेट अलग हैं, फिर 100 वॉट का पावर आउटलेट अलग है। और इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी दी गई है। ये चीज़ जापानीज कार्स में भी कमी गाड़ियों में आती है। प्राडो में सिर्फ एयरवेंट्स आते हैं, अलग से जोन नहीं आती। यहाँ पे अलग जोन दी गई है और इसमें थर्ड रो सीट्स के लिए भी एयरवेंट्स दिए गए हैं। सेंटर में फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट है और ये सीट्स बैक पे 3 लोगों के लिए सफिशिएंट हैं। राइड्स की भी बहुत सारा कंफर्टेबल नहीं है बैक पे। और इसके अलावा बाकी इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है, सीट बेल्ट दी गई हैं, आरसीएस के पोर्ट्स दिए गए हैं। और अब अगर बात की इस गाड़ी के पावर यूनिट की, इसी वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इवन वर्ल्ड वाइड भी। तो इंजन इस गाड़ी में 2 मेन आते हैं, 2.7 और 2.8 डीजल। 2.7 वाली गाड़ी कोई खास नहीं है, 2.8 डीजल वाली गाड़ी मेन चीज़ है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और फ्यूल इकोनॉमिकल भी है एट द सेम टाइम। परफॉर्मेंस फिगर्स की बात की जाए तो ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं डीजल इंजन के लिहाज से। और एट द सेम टाइम ये गाड़ी को एवरेज भी 10+ की दे सकती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है बॉडी साइज के लिहाज से। वैसे 10 की एवरेज आपको सिविक या ग्रैंडी वगैरह देती हैं। इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब कुछ आता है। इसमें फिर ये जो इंजन है ये और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है। प्राडो भी वाला इंजन ऑफर करती है 2.8 में, रेवो में भी इंजन आता है। और इसके अलावा और भी टोयोटा गाड़ियाँ यही इंजन ऑफर करती हैं, जिस वजह से आपको इसके पार्ट्स भी इजीली मिल जाएंगे पाकिस्तान में। और ये पार्ट्स की बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है और इसकी मेंटेनेंस भी आप कहीं से भी करा सकते हैं। सिर्फ जो चीज़ यहाँ पे वियर्ड है वो ये है कि इसका बोनट स्टैंड से ओपन होता है। अगर यहाँ हाइड्रोलिक आ जाता तो बहुत बेहतर था, बट ये नहीं दिया गया। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, तो इस पर टायर साइज कंपनी से जो आता है यह 265, 60 और 18। रिम 18 इंचेस का ही आता है हर फॉर्च्यूनर और हर रीवो में। और टायर भी इनमें डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ही होता है। डनलॉप ग्रैंड ट्रैक टोयोटा की मोस्टली बड़ी गाड़ियों में आता है। और इवन अगर आप लेक्सस LX 600 भी ले रहे हैं तो उसमें भी यही सेम टायर होगा, डनलॉप ग्रैंड ट्रैक, सिर्फ रिम के साइज़ का फ़र्क होगा। फिर इसके अलावा जिया स्पोर्ट के ब्रेक कैलिपर्स भी रेड आते हैं और फिर जिया की बैचिंग भी दी गई है। और इसके अलावा इसमें फिर ABS ट्रैक्शन कंट्रोल आते हैं, ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि साइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।